जाए तो शनिकृत सभी दंड अगर किसी को मिलता है तो केवल और केवल कर्म करने से मिलता है। जब तक आप कर्म कर रहे हो तब तक कहीं ना कहीं कर्म में आप लिम्पन्ते नरे, आप कर्म में संश्लिष्ट हो। और जब कर्म में आप संश्लिष्ट हो तो फिर उसका दोष आपको लग जाएगा। लेकिन उसी कर्म को अगर कर्म योग के रूप में करते हो तो उसके दोष से आप विरत हो जाते हो, विमुक्त हो जाते हो, और वह कर्म आपको, कैसा भी कर्म हो, आपको दंड नहीं देगा, आपका कष्ट का कारण नहीं बनेगा। और यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मार, दौड़ा दौड़ा के मार, काट दे सबको। और अर्जुन यहाँ कह रहा है कि ये तो मेरा ताऊ है, ताता है, भाई है, दादा है, मेरा पितामह है, मेरा गुरु है, मेरा ब्राह्मण है कृपाचार्य, मेरा गुरुपुत्र अश्वस्थमा है, और ये सब मेरे अपने हैं। मैं इनको हत्या करने का आप प्रवृत्त कर रहे हो मुझे, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, ये तो घोर कर्म हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा। और इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग के खा लूँगा, ठीक है, और मुझे इधर इन लोगों को मार के पाप नहीं कमाना है। बेकार काम है, ये सब नहीं करना चाहिए हमको, ये सब गलत काम अर्जुन कह रहे हैं। और बोल रहा है कि हम संन्यास हो जाएंगे, ये सब छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर अर्जुन कह रहा है इस समय प्रथम अध्याय में विषाद योग में, गांडीवम संस्रते हस्त्वा तच्चैव परिदह्यते, कि हे प्रभु, इस सब के बारे में सोच के मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, उठा नहीं पा रहा हूँ, तनाव में आ रहा हूँ, चिंताग्रस्त हूँ, भयभीत हूँ। त्वक्चैव परिदह्यते, मेरा शरीर जलन हो रहा है, तनाव इतना बढ़ गया है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग कोर्स अगर कहीं है तो सबसे पहला श्रीमद् भागवत गीता है, उसके बाद बाकी सब कुछ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव से विमुक्ति। फिर कृष्ण भगवान वहाँ पर उसको अपना श्रीमद् भागवत गीता का कथोपदेश करते हैं। और सबसे पहला अर्जुन का जो मोह है, यहाँ क्या कह रहा है अर्जुन, कि जब हम इन लोगों को मार देंगे तो क्या क्या होगा। लुप्त पिंडो दक क्रिया, अर्जुन प्रथम अध्याय, बहुत बड़ा भयंकर पंडित बन रहा है यहाँ अर्जुन। कृष्ण भगवान दूर बैठ के रथ के ऊपर हंस रहे हैं कि अरे बाप रे, अर्जुन इतना पंडिताई वाला बात कर रहा है, सब कुछ जान गया है, सब कुछ उसके पास ज्ञान है। और फिर यहाँ कृष्ण को और एस्ट्रोलॉजी को और शनि को, तीन को मिलाना है, तब शनिकृत दंड आपको और नहीं लगेगा। शनिकृत कोई भी दंड हो, शनि का महादशा हो, शनि का 7.5 हो, अंतरदशा हो, ढैया हो, शनि तभी दंड देगा जब कर्म करोगे। कर्म किया तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जहाँ का केवल पॉजिटिव फल मिलता है, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। उसमें पाप कर्म भी होंगे, पुण्य कर्म भी होंगे। लेकिन यहाँ पर शनि का हाथ बंद हो जाता है जब आप कर्म योग करते हो। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत के गीता के अनुसार बताया गया कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बोले दो ही मार्ग है, एक है कर्म योगेन योगिनाम, जो योगी हैं उनका मार्ग का नाम कर्मयोग है, सांख्यानाम ज्ञान योगेन सांख्यानाम, और दूसरा मार्ग है ज्ञान का योग, और उसको, उस रास्ते का पथिकों को बोलते हैं सांख्य। और यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि क्यों
बोले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। क्योंकि ज्ञान अग्नि एक ऐसा अग्नि है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि सारे पापों को दग्ध कर देता है। तो इसलिए दो रास्ता बताया गया। लेकिन फिर यहाँ पर आगे चल के कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता जी में बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन्, जो कर्मयोग को नहीं करके केवल ज्ञान योग में चला जाता है, उसका सूत्र है, मैं एक एक सूत्र क्लियर कर दूंगा आपका, चिंता मत करो। उसको मिथ्याचारी सब उच्यते। ऐसे लोग जो बाबा बाबा बन जाता है लेकिन कर्मयोग नहीं करता है, यानी कर्म का आचरण नहीं करता है, केवल सन्यास बन के बाबागिरी बन करता रहता है, प्रवचन वचन देते रहता है, ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं मिथ्याचारी सब उच्यते। इससे बड़ा मिथ्याचारी और ढोंगी कोई नहीं हो सकता। और ये लोग सिद्धिम समधिगच्छति, इनको कभी भी आध्यात्म मार्ग में सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। कितना भी प्रयास कर लें सिद्धि नहीं मिलता। तो ले दे के यहाँ पर एक ही विषय का परिसमाप्ति होता है, और वो क्या, नहीं न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। बिना कर्मयोग में आप किसी भी कंडीशन पे उस परम तत्व तक नहीं पहुंच सकते हो। ये आदेश है, ऐसा उपदेश है, और यही सर्वविदित है। ये पूरा गीता का कर्मयोग का 7 अध्याय को मैं 3 श्लोक में बता दिया है। भेजा में है तो हजम करो, नहीं भेजा में है तो उगल दो। करेक्ट। यानी सनिकृत हर प्रकार का दंड से मुक्ति चाहते हो तो पहले कर्म योग में पीएचडी करो। कर्म योग माने क्या सीखो। खाली भाषण और थ्योरी से नहीं होगा। इसको समझाने के लिए उत्तम गुरु का आवश्यकता है। कैसा? बोला श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। कैसा चाहिए? जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, इसके बारे में विशद वैज्ञानिक जानकारी रखता हो। तनिक तनिक ज्ञान में नहीं देगा, उथला उथला ज्ञान में काम नहीं देगा। और इसको करने से कर्मयोग चित्त शुद्धि करम परम सपापकई, ऐसे बताया गया। ये भक्ति सुधा के शास्त्र के अंतर्गत इस बात को रखा गया कि अगर आप कर्मयोग नहीं करते हो तो ना राजयोग में जा सकते हो, यानी ध्यान में सफल होगे, ना ज्ञान योग में सफल होगे, ना भक्ति योग में सफल होगे। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता जी में श्री भगवान श्री कृष्ण पहला अध्याय से छठा सप्तम अध्याय तक एक ही बात का पहला बता रहे हैं, कर्मयोग। तो सीधा सा बात है बेटा, जो लोग आध्यात्म में उन्नति करना चाहता है, शनि के दंड से मुक्ति पाना चाहता है, केवल कर्म में नहीं हो सकता। इसके लिए कर्म योग को बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। ऐसे आचार्य से समझना पड़ेगा जो अपने से स्वयं सिद्ध कर्मयोगी हो। आंसर क्लियर? ये स्वतःसिद्ध प्रमाणित कर दिया, शास्त्रोक्त शब्दों में मैं प्रमाण कर दिया आपको कि दिस इज ओनली कर्म योगा, जो सभी पूरे श्रीमद् भागवत गीता का निचोड़ तत्व है। ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्श्वभुष्टादुधिर्भुक्त्वा दुग्धा गीतमृतम महत्। क्या बोल रहे हैं? सभी वेद उपनिषद इत्यादि को सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, सभी वेद वेदांत उपनिषद को गाय समझो, दुग्धा गोपाल नंदनम। और वो क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। निचोड़ है सबका श्रीमद् भागवत गीता। और उस निचोड़ में पहला 7 अध्याय केवल बोल रहा है अकर्मा, कामचोर, ठग, आलसी, जो काम करना नहीं चाहता, जो अपने को कर्म में व्यस्त नहीं रखना चाहता, जो नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते नहीं होना चाहता है, जो नकर्मणा मनारंभात् नहीं करना चाहता है, जो कर्म को कर्म योग के दृष्टि में नहीं देखना चाहता, उसको किसी भी क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में हो चाहे लौकिक सांसारिक क्षेत्र में हो, कदाचित कभी उन्नति नहीं मिलता। और मिला भी होगा तो सब शनि बाबा
इसी जगह में शनि दंड करता है। और शनि का महादशा हो या साढ़े साती हो, उसका निचोड़ यही है, बेटा बहुत कर्म कर लिया, अब कर्मयोग कर। बहुत कर्म कर लिया, क्योंकि तेरा कर्म का मकसद केवल कर्म था, अब कर्म का मकसद कर्मयोग हो। दिस इज द मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ शनि साढ़े साती, शनि महादशा, शनि अंतरदशा और साथ में श्रीमद् भागवत गीता और श्री कृष्ण। आंसर क्लियर? कर्मयोग कैसे करें? कर्म